खोया हुआ छोटा तोता एक खूबसूरत जंगल में जहाँ पेड़ आकाश तक पहुँचते थे और फूल हर रंग में खिलते थे, वहाँ एक छोटा तोता रहता था। छोटू तोता हरा रंग का था और उसके पंखों पर पीले रंग के धब्बे थे। उसे जंगल में उड़ना बहुत पसंद था और वह खुशी खुशी चहचहाता रहता था। लेकिन छोटू तोते को एक परेशानी थी, वह हमेशा खो जाता था। हर बार जब भी वह बहुत ऊंचा या बहुत दूर उड़ता, वह यह भूल जाता कि वह कहाँ जा रहा है। एक दिन जब छोटू तोता एक तितली का पीछा कर रहा था, वह इतना दूर उड़ गया कि उसे आसपास के पेड़ बिल्कुल भी पहचान में नहीं आए। छोटी तोता घबराकर बोला, ओ नो, मैं तो खो गया हूँ। क्या करूं अब? छोटू तोते ने सोचा। तभी उसने एक प्यारी सी तितली को उड़ते हुए देखा और उसने उससे मदद मांगी। तितली, मुझे घर लौटने में मदद करो, क्या तुम जानती हो रास्ता? तितली ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे माफ करना छोटे तोते, मैं तो फूलों का पीछा करने जा रही हूँ, लेकिन तुम घबराओ मत, जंगल में बहुत सारे मददगार जानवर हैं। तुम बस पूछो, वे तुम्हारी मदद करेंगे। छोटू तोते को थोड़ा आराम मिला और उसने अपनी यात्रा शुरू की। वह नीचे उड़ते हुए एक पुराने कछुए के पास पहुंचा जो धीरे धीरे जंगल में चल रहा था। नमस्ते कछुए जी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं खो गया हूँ, तोते ने कहा। कछुए ने धीरे धीरे आंखें घुमाते हुए कहा, मैं धीरे चलता हूँ, लेकिन इस जंगल को अच्छी तरह जानता हूँ। सबसे पहले तो तुम शांत रहो। हम एक रास्ता ढूंढेंगे जिससे तुम अपने परिवार के पास पहुँच सको। कछुए और छोटू तोता जंगल में साथ साथ चलते रहे और कछुए ने जंगल के रास्तों और वहाँ रहने वाले जानवरों के बारे में कहानियां सुनाई। रास्ते में उन्होंने झूरी नामक एक झेब्रा से मुलाकात की जिसने मदद करने का वादा किया। मैं तुम्हें बड़े नदी के पास ले चल सकता हूँ जहाँ तुम उस विशाल बान्यान पेड़ को देख पाओगे। एक बार वह पेड़ दिख जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारा घर पास में ही है, जेब्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वे सब मिलकर चलने लगे, हंसते हंसते और बातें करते हुए। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, छोटू ने दूर उस विशाल बान्यान पेड़ को देखा जैसे जेब्रा ने कहा था। मुझे दिख गया, मैं तो घर के पास ही हूँ, छोटू तोता खुशी से बोला। तभी एक हल्की सी हवा चली और छोटू तोता के परिवार के सदस्य आकर पेड़ों से उड़े। उसके माँ पापा उसे देखकर बहुत खुश हुए। छोटू तोते, हम बहुत परेशान थे, उसकी माँ ने उसे अपनी पंखों में जकड़ते हुए कहा। छोटू तोता मुस्कराया और बोला, मुझे खोने के लिए माफ कर दो, लेकिन मैंने रास्ते में बहुत अच्छे जानवरों से मदद ली जिन्होंने मुझे घर वापस लौटने में मदद की। उस दिन के बाद से छोटू तोता कभी नहीं खोया। उसे यह समझ आ गया था कि जंगल में हर समय मदद के लिए दयालु शेर जानवर और मौजूद चालाक होते हैं। खरगोश। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। शेर अपने बल पर बहुत गर्व करने लगा और बिना वजह जानवरों का शिकार करने लगा। वह उन्हें सिर्फ इसलिए मार डालता था क्योंकि वह घमंडी था। जंगल के सभी जानवर डर गए। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और यह सोचने लगे कि शेर के आतंक को कैसे रोका जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद एक छोटा सा और चालाक खरगोश आगे बढ़ा और उसने एक तरीका बताया। मैं शेर से बात करूंगा, खरगोश ने बहादुरी से कहा। मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसे धोखा दूंगा। बाकी जानवर थोड़ा शक में थे, लेकिन उन्होंने उसे कोशिश करने दिया। अगले दिन खरगोश शेर के गुफा के पास गया। शेर धूप में लेटा हुआ था और गरजते हुए बोला, क्या चाहिए छोटे खरगोश? क्या तुम भी मेरा अगला भोजन बनना चाहते हो? खरगोश ने कहा, हे महान शेर, मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताने आया हूँ। जंगल के बाकी जानवरों ने मुझे एक उपहार देने के लिए भेजा है, ताकि वे तुम्हारी ताकत देख सकें। शेर को जिज्ञासा हुई, उपहार? क्या है वह उपहार? खरगोश, जो जानता था कि शेर को तारीफ सुनना अच्छा लगता है, बोला, हाँ शेर जी, जंगल के जानवरों ने तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा है, लेकिन साथ ही वे चाहते हैं कि तुम्हें यह भी बताया जाए कि वे तुम्हारी ताकत से बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने एक और शेर को भेजा है, जो तुम्हारी ताकत को चुनौती देने के लिए तैयार है।
शेर ने गर्व से अपनी छाती फुलाई और बोला, किसी और शेर को मेरी चुनौती देने की हिम्मत कैसे हो सकती है? वह कहाँ है? खरगोश ने शेर को जंगल में एक गहरे कुएं के पास ले जाकर कहा, वह शेर इसी कुएं के अंदर इंतजार कर रहा है। वह इतना ताकतवर है कि तुम्हारी चुनौती का इंतजार कर रहा है। शेर, जो अपनी ताकत को साबित करने के लिए उत्सुक था, कुएं में झांकने लगा और उसने वहां अपना ही प्रतिबिंब देखा। उसे लगा कि वह एक और शेर है। उसने गुस्से में आकर जोर से दहाड़ मारी और कुएं में कूद पड़ा, ताकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को परास्त कर सके। लेकिन शेर पानी में गिर गया और उसे यह एहसास हुआ कि वह केवल अपनी ही परछाई से लड़ रहा था। वह थका हुआ और शर्मिंदा होकर कुएं से बाहर निकला। चालाक खरगोश ने कहा, कभी-कभी घमंड हमें सच्चाई नहीं दिखाता। समझदारी और विनम्रता ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब शेर समझ गया कि केवल ताकत से ही काम नहीं चलता, बल्कि बुद्धि और विनम्रता भी जरूरी है। उसने अपने घमंड को छोड़ दिया और जंगल में दया और समझदारी से शासन किया। कहानी से शिक्षा, घमंड हमें सच्चाई से अंधा लिटिल कर रेड सकता है। हेन्स, लाल मुर्गी। एक समय की बात है, एक छोटी सी लाल मुर्गी एक खेत में रहती थी। एक दिन उसे गेहूं के कुछ बीज मिले और उसने सोचा कि इन्हें बोकर गेहूं उगाएगी। उसने अपने दोस्तों आलसी बिल्ली, सुस्त कुत्ता और शोर मचाती बतख से पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे मुझे बीज बोने, पानी देने और गेहूं काटने में? लेकिन उनमें से कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ और सभी ने कहा कि वे बहुत व्यस्त हैं। तो छोटी लाल मुर्गी ने अकेले ही सारे काम किए। उसने बीज बोए, उन्हें पानी दिया और गेहूं काटा। जब गेहूं तैयार हो गया तो उसने फिर से अपने दोस्तों से पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे इसे आटा पीसने में? लेकिन फिर से किसी ने भी मदद नहीं की। आखिरकार छोटी लाल मुर्गी ने अकेले ही आटे से रोटी बनाई और फिर पूछा, अब कौन मुझे इस रोटी को खाने में मदद करेगा? अब सब उसके दोस्त मदद करने के लिए तैयार थे, लेकिन छोटी लाल मुर्गी ने कहा, तुम लोगों ने मेरा काम नहीं किया, तो अब रोटी मैं अकेले ही खाऊंगी। कहानी से शिक्षा, जो लोग मेहनत नहीं करते उन्हें फल भी नहीं मिलता।